क्रिसमस का विरोध और तोड़फोड़ करने से देश मजबूत होगा या कमजोर? इस तोड़फोड़ से देश का अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय खुश होगा या दुखी? अपने ही देश के नागरिकों को डराना किस तरह का राष्ट्रवाद है? बहुत बहुत धन्यवाद इस देश की सरकार को, खास तौर पर मोदी सरकार को, कि आपने ये जो 25 दिसंबर का मौका था इसे अच्छी तरीके से मनवाया। मैं इसलिए कह रहा हूं, लफंगों का झुंड सड़क से लेकर स्कूलों के अंदर और कहां कहां नहीं तमाशा करता रहो, तुम लोगों को शर्म नहीं आई। और इस देश का गृह मंत्री तो कम से कम उनको तो शर्म आनी चाहिए, क्योंकि इससे संदेश पहुंचता है इस देश का गृह मंत्री कितना गैर जिम्मेदाराना है। फिर ही मत रोइएगा कि फलाना ने ये कर दिया, ठिकाना ने वो कर दिया, क्योंकि आप लोगों को क्या है, फाइनली अगर कोई देश कुछ करता है तो बॉयकॉट करवाते हो। छोटे व्यापारियों को उनसे बॉयकॉट करवाते हो। तुम में और तुम्हारे परिवार में ना तुम्हारे लाडले में औकात और हैसियत है कि छोड़ पाए कुछ। वो जैसा की हैसियत नहीं है कर्ज कर पाए। अब आप सोचिए, आज मैं आपको दिखाऊंगा इस देश के अंदर ईसाइयों के खिलाफ एक दिन में कितनी नफरत उगली गई। स्कूल में घुस गए, बच्चों को भी नहीं छोड़ा। लफंगो, तुम्हारी औकात हैसियत नहीं है कुछ। और तो और मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगलने वालों का तो झुंड का झुंड है, वो भी दिखाता हूं। यह सब बदौलत नरेंद्र मोदी की सरकार और गृह मंत्री अमित शाह की बदौलत। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक झटके में गिरमा पकड़कर घसीट के जेल में डाल दें और मिसाल कायम कर दें तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन नहीं कर पाएंगे। इससे तो सत्ता बची हुई है। अपना लाडले को बना रखा है आईसीसी का अध्यक्ष, दूसरों के हाथ में पकड़ा रखा है धर्म का झंडा। उसको भी बिठा दो, जय शाह को धर्म का झंडा पकड़वाओ, लेकिन नहीं, उसको नहीं। और दिखाता हूं, चीन ये चीन वो। हमारे देश का प्रधानमंत्री जब शी जिनपिंग के सामने 90 डिग्री तक झुक जाए, ऐसी स्थिति में सोचिए क्या होता है। एक बच्चे ने पूरी दास्तान सुनाई है, सुन लेना। लेकिन चूंकि वो बच्चा गृह मंत्री का लड़का नहीं है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूं कि इस देश के गृह मंत्री के लड़के के साथ वही सलूक हो जो हमारे बच्चों के साथ होता है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले यह तस्वीर देखिए, क्या गजब तस्वीर। तो भैया खबर निकल कर आई है, वीएचपी और बजरंग दल के लफंगे। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, विश्व हिंदू परिषद का वो बंसल जो वो भी सुन ले, और बजरंग दल का जो भी लंपट हो वो सुन ले। लफंगे हैं तुम्हारे साथ के। स्कूल के में घुसकर लंपटाई करने वाले लफंगे होते हैं। वरना अगर आपको लगता नहीं ऐसा नहीं है, तो मैं चाहता हूं, पूरी शिद्दत के साथ चाहूंगा, एक दिन ऐसे ही लफंगे तुम्हारे बच्चों के सामने तमाशा करें। जब तुम्हारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हो, लफंगे आए वही तमाशा करें। जब दहशत में बच्चे आएंगे ना, तब पता लगेगा। वरना धिक्कारता हूं तुम पर, सारे वीएचपी के नेताओं पर और बजरंग दल के नेताओं पर। ये लफंगे क्या कर रहे हैं? चीजें हटा रहे हैं। औकात है तो क्या करने आया था डोनाल्ड ट्रंप? क्यों जी हुजूरी कर रहे थे नरेंद्र मोदी? जाए करके दिखाए, पीएमओ में घुस जाए। जानते हैं शरीर नाप दिया जाएगा इनका, लेकिन वहां नहीं कर सकते। करेंगे कहां? छोटे बच्चों पर भी ताकत दिखाएंगे ये लफंगे, लुच्चे। सारा वीएचपी और बजरंग दल, तुम लुच्चों की सरदार हो सारे के सारे। लफंगे नहीं हो तो दम है तो करके दिखा दो। वो तो क्रिसमस की बधाई दे रहे थे, नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम लुच्चे हो सारे के सारे। अब आइए और देखिए बच्चों के साथ क्या हरकत है। ये हरकत ये देखिए, स्कूल के अंदर एक और स्कूल। ये देखिए, लफंगों झुंड घुस गया। मेनली 2 लोग ही थे। यही 2 लोग थे क्या सब में? राजस्थान के में शिक्षा के मंदिर सेंट जेवियर स्कूल में क्रिसमस डे पर स्कूल पर बड़ा हमला हुआ।
नागौर में एक निजी स्कूल में अचानक 10 से 15 लोग आए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। लाठी डंडे लेकर आए लोगों ने स्कूल स्टाफ से मारपीट करते हुए धमकी दी। स्कूल में 400 बच्चे मौजूद थे जो दहशत में हैं। 400 बच्चे दहशत में हैं। शर्म आती है इस देश के गृह मंत्री को, वरना चुल्लू पर पानी भेज दें। हो सकता है भी आपका लड़का बड़ा हो गया। मैं चाहता हूं जय शाह के बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता हो उसमें लफंगे जरूर घुसे, तब इस देश के गृह मंत्री को थोड़ी अकल पड़ेगी। अकल वो तो है ही है, झोला उठाऊंगा निकल जाऊंगा। और इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को फर्क नहीं। मोहन यादव और ये भजनलाल शर्मा को दो कौड़ी की इज्जत नहीं है। ये लफंगे ही कर रहे हैं। भजनलाल शर्मा, तुम्हें शर्म आती है? या तुम्हारे बच्चों के स्कूल में भी ऐसे लफंगे भेजे जाए? गिरेमा पकड़कर घसीट कर अगर डाल दो तो, लेकिन तुम डालोगे तब ना, तुम्हारा आका नाराज हो जाएगा। तुम्हारी हैसियत ही नहीं उस लेवल की। ये लफंगे ही कर रहे हैं, बच्चों को दहशत में डालते हैं। आओ अगला देखो, दीदी ने ज्ञान दिया है, दीदी को ही सुन लीजिए। दीदी में हमारी क्रिसमस का विरोध और तोड़फोड़ करने से देश मजबूत होगा या कमजोर? इस तोड़फोड़ से देश का अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय खुश होगा या दुखी? अपने ही देश के नागरिकों को डराना किस तरह का राष्ट्रवाद है? इससे तो देश कमजोर होगा। कह रही है, नई बात नहीं कह रही हैं। ये भी कभी कभी ऐसी क्रिसमस का विरोध और तोड़फोड़ करने से देश मजबूत होगा नहीं होगा। और सवाल तो यही उठता है कि अगर ऐसा ही है तो भैया सबको आना चाहिए, आके दिखाएं। लेकिन मुसलमानों के प्रति अगर गुस्सा ना निकले तो क्या ही होता, देते रहिए। अच्छा, देश का गद्दार कौन है? जो डॉलर को ऊपर उठा रहा है, रुपया डुबा रहा है, वो गद्दार है। जिसने अर्थव्यवस्था की ऐसी तैसी कर दी, वो गद्दार है। गद्दार वो है जो जिन देशों की औकात नहीं थी वो हमारे सामने बोल पाए, उनके सामने नेपाल और बांग्लादेश जैसे देश आंखें दिखाए, वो गद्दार है। गद्दार वो है जो अपने देश के नागरिक जो अवैध तौर पर गए थे और अलग अलग देशों के नागरिक भी उसमें शामिल थे, वो नॉर्मल लाए गए। हमारे देश के हथकड़ी पहने हुए लोग आते हैं, वो उन पर भी वहां जाकर उनकी चाटुकारिता करता है, वो गद्दार है। ये लफंडे, ये लफंगर है, सारे लफंडे हैं, सब लफंडर, कोई मतलब नहीं। मैंने कहा ना, दिहाड़ी मजदूर हैं, मिल जाएंगे 2-2, 250 रुपए, उसके बाद खुश हो जाएंगे। कहां से खबर निकली? देखो, मध्य प्रदेश, इंदौर आए, वही चीख चिल्लाई देश के गद्दारों को। शर्म उस आदमी को भी नहीं, मंत्री बना बैठा है। वो सोचता है कितना बड़ा नेता हो रहा है। सबका हिसाब किताब नहीं हुआ तो बेकारी है फिर, ठीक है ना। अब जरा याद ही, ओहो, अब आप लोग कह रहे होंगे मॉल के अंदर जय श्री राम के नाम। दरअसल इन लोगों ने मॉल की शक्ल देखी भी नहीं, इनकी पिछली पीढ़ियों ने कभी देखी। मैं खुल के कहता हूं, हो सकता है मैं कभी किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता। लफंडर है ये, इनको पता था इनकी औकात नहीं है मॉल के अंदर कदम रख पाए। औकात तो है ही नहीं इनकी तो औकात ही नहीं है ये कुछ खरीद भी पाए मॉल से। क्यों? पढ़ते लिखते, पैसे कमाते, लायक बनते। एक सत्ता के चाटुकार और शर्म नहीं आती सत्ताधीश को। कहां की खबर है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, शर्म कर लो तुम। लफंगों का झुंड घूमता है, कितने गिरफ्तार हुए। मैं कहता हूं घसीट के इनको डालो और राष्ट्रद्रोह में जेल में डालो। हिम्मत और हैसियत है तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारी सत्ता चमकती है ऐसे लोगों से। मैं कह रहा हूं ना, एक बार बीजेपी के नेताओं के बारे में पता लग जाए, उनके बच्चे वहां पर हैं, ऐसे लफंगों को छोड़ दो वहां पर और वही लफंगापन कराओ, तब देखता हूं। तब काय करने ना लग जाए। जय शाह का बच्चा जहां पढ़े वहां घुसो, फिर देखते हैं काय नहीं करता है देश का गृह मंत्री। लेकिन चूंकि आपके बच्चे हैं, आपके लोग हैं, इसलिए इन्हें फर्क नहीं पड़ता। मरते हैं तो मरने दो, चीखते हैं चीखने दो, है ना। आइए जरा इधर भी सुनिए। ये तो और बड़ा लफंडर, पता नहीं कहां से आया है और इसके पीछे खड़े हो रहे हैं लोग। असलियत खुलने लगी है इसकी। एक इंटरव्यू के लिए आया था तो बाल कटवा रहा हूँ। वैसे सर जी आपका नाम क्या है? मोहम्मद साजिद। तो हमारे मोहम्मद साजिद भाई मेरा बाल वगैरह काट के दे रहे हैं ताकि मैं इंटरव्यू वगैरह कर सकूं। याद है ये लफंगा, ये भी ज्ञान दे रहा था। जानकारी 2 कौड़ी की नहीं, इस आदमी को 2 कौड़ी का व्यक्ति। आइए जरा, और जाते आते कुछ खबरें दिखाओ। दादा कुछ खूबसूरत तस्वीरें निकली इसलिए दिखा रहा हूं।
मिली है केरल की मुस्लिम दंपत्ति अब्दुल्ला और खतीजा से। इन्होंने एक हिंदू लड़की को गोद लिया जिसके माता पिता का निधन हो गया था और बाद में हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक उसका विवाह किया, एक हिंदू लड़के से करवा दिया। इस मुस्लिम दंपत्ति को हमारा हार्दिक सलाम है। ये कहते हैं ना लव जिहाद, अरे दो दो कौड़ी के लोगों और दो दो टके हुए पलने वाले लोगों, तुमने देश का केवल सत्यानाश किया है। हिम्मत हैसियत और सरकार से पूछ कर देखना कि उनकी खुद की पार्टी के जितने मुस्लिम नेता हैं उन्होंने मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कियों से शादी की। तुम्हारी औकात नहीं है पूछ पाओगे, क्योंकि तुम्हें दिहाड़ी मिलती है, दिहाड़ी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।